अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन के अंदर स्मार्ट वर्कर आईडी जो है वो जारी की गई है। इस आईडी को जारी करने का मेन मकसद ये है कि कुवैत के लेबर मार्केट में जो धोखाधड़ी होती है, जो हेरा फेरी होती है, उस पर रोक लगाया जा सके, उसको कुवैत गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सके। जबकि इस स्मार्ट आईडी के अंदर जो वर्कर का सिविल आईडी, वर्क परमिट का पूरा डेटा है वो मौजूद रहेगा। साथ में वर्कर किस कंपनी में काम कर रहा है या किस कफिल के साथ काम कर रहा है, उसका पता, उसका एड्रेस वगैरह जो है इस आईडी के अंदर मौजूद रहेगा। और भी कई तरह की जानकारी जो है इस स्मार्ट आईडी के अंदर जो है वो मौजूद रहेगा। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में बैंकों की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत के बैंकों में गूगल पे सर्विस जो है वो शुरू कर दी। यानी कि कुवैत के बैंकों ने गूगल पे सर्विस जो है वो शुरू कर दी है। आपके पास आईफोन है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड का मोबाइल है तब भी आप गूगल पे एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 2022 के दौरान एक्सीडेंट के हवाले से आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है। एक्सीडेंट का और भी ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उस हवाले से भी यहाँ पर आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है। तो अपडेट में बताया गया है कि 2022 के दौरान कुवैत के अंदर जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं उसके नतीजे में 322 लोगों की मौत हुई है। जबकि अपडेट में आगे ये भी कहा गया है कि 2022 के दौरान जो ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के ऊपर भारी चालान भी किया गया है। यानी काफ़ी ज़्यादा इनकम जो है वो कुवैत गवर्नमेंट को चालान से भी हासिल हुई है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अलग अलग एरिया में आज भी जो है वो कैंपेन चलाया गया है, जिसमें 13 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ, लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि कुवैत में इन दिनों लगातार रोज लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। जो बंदे इलीगल तरीके से रहते हैं या फिर अपने कफिल से अलग काम कर रहे हैं या अपने कंपनी से बंदे जो है वो अलग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगातार गिरफ्तार कुवैत के अंदर किया जा रहा है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है जो नशीली गोलियों की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 3 लाख नशीली गोलियां और भी इनके पास से ड्रग्स वगैरह जो है वो बरामद किया गया है, जो ये स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ लिया है और जो इनके कब्जे से ड्रग्स वगैरह था वो बरामद कर लिया है। पुलिस इनको आगे अधिकारियों के हवाले कर दिया है, जहां पर इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी खबरें, बड़ी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।